टैली में आज हम ये 10 सवालों का एक एंट्री कर रहे हैं, जिसमें ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनको हम डेट मान लेते हैं। और ये एक सिंपल जनरल एंट्री है, बहुत ही सिंपल, मतलब ये आपसे ज़रूर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 सवाल हैं, जिसमें परचेज भी है, सेल भी है, इसमें आपके क्रेडिट वाले परचेज भी है, क्रेडिट सेल वाले भी हैं। ठीक है, और इसमें आपका पेमेंट का भी एंट्री है और कैपिटल का भी एंट्री है। सभी तरह की इसमें एंट्रीज हैं और इसको हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो है कंपनी बनाना और उसके बाद इनके लेजर्स बनाना। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है टैली। अगर आपके पास टैली 9 है या टैली प्राइम है या टैली ERP 9 है, जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, पहले इसको आप ओपन कर लो। Alt F1 का यूज़ करके खुली हुई कंपनी को बंद कर लो। उसके बाद आपको एक नई कंपनी बनानी है। मैं यहाँ पर जो कंपनी बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ सिम 16052023 के नाम से, और यहाँ पर मैं एड्रेस लिख रहा हूँ मेन रोड बिलासपुर। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टेट लेना है छत्तीसगढ़, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है, ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर। यहाँ पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले रहा हूँ। अगर आप टैली प्राइम या ERP 9 यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/4/2023 के लिए मैं इस कंपनी को बना रहा हूँ और बुक बिगिनिंग डेट भी सेम रखा है मैंने, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये नई कंपनी बनकर तैयार हो गई। जैसा आपको पता है कि अकाउंट्स इन्फो में जाके अगर आप लेज़र में जाकर डिस्प्ले करोगे तो आप देखेंगे कि 2 लेज़र पहले से बने होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 2 लेज़र आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी सभी के लेज़र हम बनाएंगे। पहला जो है वो है 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपको एक नया लेज़र बनाना है। यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाकर, लेज़र्स के अंदर जाकर, क्रिएट में जाकर कैपिटल का एक लेज़र बनाना है। ये कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने एक लेज़र बनाया है, अंडर लिया है कैपिटल। दूसरा जो लेज़र है वो है 20,000 का माल खरीदा, मतलब आपने परचेस किया है 20,000 रुपये का, तो आपको एक परचेस का लेज़र जरूर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये परचेस का लेज़र हमने बना लिया, अंडर परचेस लिया है। नेक्स्ट है 15,000 रुपये का माल रमेश को बेचा, बेचा मतलब होता है सेल्स, तो आप सेल्स का एक अकाउंट बना लो इधर, इस तरीके से अंडर सेल्स लेना है। और रमेश का भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने ये उससे उधार खरीदा है। तो रमेश का जो हमने यहाँ पे लेजर बना रहे हैं, क्योंकि हमने रमेश को बेचा है इसलिए हम उसे बनाएंगे सन्ड्री डेटर। ठीक है, इस तरीके से इसको सन्ड्री डेटर ले लीजिए। इसको सन्ड्री डेबिटर लेने के बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10,000 का माल कबीर स्टोर्स से उधार खरीदा। खरीदा मतलब परचेस, और परचेस का लेजर अभी मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कबीर स्टोर्स से, क्योंकि हम इसको उधार में खरीदे हैं, लिखा भी हुआ साफ साफ उधार में खरीदा है, क्रेडिट में हमने इसको परचेस किया है। तो हम अगला जो लेजर बना रहे हैं वो होगा कबीर स्टोर्स के लिए। तो हमने ले लिया यहाँ पर कबीर स्टोर्स, और ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि इसने हमको उधार में दिया है सामान। नेक्स्ट है 11,000 रुपये नगद रमेश से प्राप्त हुए। रमेश अकाउंट में पहले बना चुका हूँ और कैश पहले से लेजर रहता है इसमें, इसलिए उसे नहीं बनाना पड़ेगा। दुकान का किराया दिया, बिजली बिल का भुगतान किया, नगद दान दिया और कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए नगद दान दिए। इन चारों को हम बोलेंगे खर्च। तो ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दुकान का किराया, बिजली का बिल, दान और कंप्यूटर रिपेयरिंग। ठीक है, तो दान के लिए ले लेते हैं डोनेशन। ये होगा आपका डोनेशन, ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और है दुकान का किराया। दुकान का किराया मतलब होता है शॉप रेंट, लिख दो इसको आप
शॉप रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहे हैं इसको। अगला है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए हमने 300 रुपये दिए हैं, तो कंप्यूटर रिपेयरिंग ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहाँ पर एक सवाल है नवा कि 7,000 का फर्नीचर खरीदा। ये जो फर्नीचर है ये अपने शॉप में रखने के लिए खरीदा है, न कि बेचने के लिए। मतलब ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो हम इसकी लिखेंगे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट, मतलब फर्नीचर लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया फर्नीचर और ये हो जाएगा फिक्स्ड एसेट, ठीक है। ये हो, तो अभी हमने सारे लेजर बना लिए। इसको देखने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले को एंटर करेंगे और दोबारा एंटर करेंगे ऑल आइटम्स को। तो यहाँ पर हम सभी लेजर्स को किसके अंदर हमने उसको एंट्री की है वो सारा हम यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अब इसकी वाउचर एंट्री करनी है डेट के अनुसार। तो ध्यान से देखिए, ये पहला वाला जो है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है बेचा। बेचा मतलब होता है सेल्स, और सेल्स के लिए हमको कीबोर्ड से F8 को प्रेस करना रहेगा, ठीक है। कीबोर्ड से हमको F8 को प्रेस करना रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अगला जो है पहला जो है सवाल, उसमें लिखा हुआ है व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया मतलब क्या होता है, हमने जो व्यापार का स्वामी है, जो प्रोपराइटर है, उसने हमको पैसे दिया और हमने उस पैसे को रिसीव कर लिया। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। और इसकी एंट्री करने के लिए हमको कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F6 को, ठीक है। हम यहाँ से F6 को जब एंटर करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा रिसिप्ट की एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है माल खरीदा। खरीदा मतलब होता है परचेस करना, और परचेस करने के लिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा F9 परचेस करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है चौथा सवाल में हमने परचेस किया है, परचेस करने के लिए F9 का यूज करेंगे परचेस वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नगद रमेश से प्राप्त हुए, मतलब हमने पैसे को रिसीव किया है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रेसिप्ट वाउचर को, जिसका शॉर्टकट है F6। अगला है 2,000 रुपये दुकान का किराया दिया। दिया मतलब हमने पेमेंट किया है, तो हम इसको लिख देंगे पेमेंट, ठीक है। और पेमेंट का शॉर्टकट होता है F5, ठीक है। नेक्स्ट है बिजली बिल का भुगतान किया, मतलब पेमेंट किया, इसका भी हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। नगद दान दिया, ये भी आपका पेमेंट है। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर जब हम खरीदेंगे, और क्योंकि फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है, दुकान में रखना है उसको, फिक्स्ड एसेट की एंट्री के लिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जर्नल। तो यहाँ पर जर्नल वाउचर का यूज करना है, और जर्नल वाउचर का शॉर्टकट होता है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए हमने 300 रुपये पेमेंट किया है। पेमेंट का शॉर्टकट होता है F5, और हम पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, इसी के हिसाब से अब मुझे वाउचर की एंट्री करनी चाहिए। डेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। ये 1, 2, 3, 4, इनको मैं अप्रैल मान लेता हूँ, और अप्रैल के महीने की मैं एंट्री शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, F2 दबाकर डेट को सही सेलेक्ट करना है आपको इधर से, इस तरीके से। पहली एंट्री जो है वो है रेसिप्ट की एंट्री, मतलब F6 को प्रेस करना है। यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ है, जैसे ही आप F6 को दबाओगे वो रिसिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्रीन जो है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो देखिए जो पैसा देता है वो क्रेडिट साइड में जाता है, और जब पैसे आपको मिलते हैं, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में पैसा आता है, तो आने वाली जो चीज़ है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 2 लाख रुपए हमको मिले हैं कैपिटल अकाउंट से।
मतलब व्यापार के स्वामी ने हमको 2 लाख रुपए दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख रुपए। डेबिट में लिखेंगे कैश, क्योंकि कैश अपने बिजनेस में आ रहा है, तो हमने 2 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पर कर दी। एंटर करो और यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि बिजनेस स्टार्ट किया हमने, है ना, और कितने रुपए से किया है, 2 लाख रुपए से। वो भी आप लिख सकते हो, या इस तरह से लिख सकते हो, बहुत अच्छा होगा। बीइंग द अमाउंट रिसिव्ड 2 lakhs टू स्टार्ट बिजनेस, है ना, तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने इसका नरेशन लिख लिया है और उसको एंटर कर दिया है। ये रिकॉर्ड हो गया हमारा पहला एंट्री। अब आपको कीबोर्ड से F2 दबाना है और डेट को चेंज करके 2 तारीख का कर देना है। 2 तारीख की एंट्री है, 20,000 का माल खरीदा। अब क्या खरीदा वो यहाँ पर नहीं बता रहा है। हमने 20,000 का माल खरीदा और उसकी एंट्री करनी है। इसका शॉर्टकट होता है F9। तो हमने कीबोर्ड से जैसे F9 दबाया, स्क्रीन हो गया आपका येलो, और येलो होने के साथ साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परचेज भी लिख गया है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नंबर है तो जरूर उसको लिखो आप, जो बिल के ऊपर लिखा होता है। पार्टी नेम भी यहाँ पर आप कैश लिख लो। और बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एज वाउचर वाले ऑप्शन को क्लिक करना, तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 20,000 का माल खरीदा, 20,000 का माल खरीदा, नगद या उधार नहीं लिखा है, मतलब ये नगद ही होगा, कैश ही होगा ये। तो यहाँ पर आप लिखो क्रेडिट में कैश, क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदोगे तो पैसा आपको देना होगा। जब व्यापार से कोई चीज़ जाती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाता है वो क्रेडिट होता है और जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कैश डेबिट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट की जगह में क्रेडिट के नीचे 20,000, और यहाँ लिखेंगे परचेस, क्योंकि क्या परचेस किया हमको बताया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया। नरेशन लिखना चाहे तो बहुत अच्छा है। अब फिर से कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना है, या यहाँ पर इस डेट को क्लिक करना है। यहाँ पर 3 तारीख का डेट लो आप, और यहाँ पर भी कोई रेफरेंस नंबर तो जरूर लिखो। और तीसरी जो एंट्री है वो है रमेश को 15,000 का माल बेचा, मतलब सेल्स की एंट्री करनी है आपको। इसका शॉर्टकट F8 होता है। जैसे ही कीबोर्ड से आप F8 को प्रेस करोगे, ये यहाँ पे F8 को क्लिक करोगे, यहाँ पर सेल्स को क्लिक करोगे तो स्क्रीन हो जाएगी ग्रीन। अब आप एज वाउचर को क्लिक कर लेना तो डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है कि रमेश को माल बेचा 15,000 का, तो यहाँ पर डेबिट में आएगा रमेश, यहाँ लिखेंगे डेबिट के नीचे 15,000। और ध्यान रखिएगा कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 15,000 रुपये क्रेडिट में। नरेशन लिखिए और आगे बढ़ जाइए। डेट चेंज करिए, 4 तारीख की एंट्री कर रहे हैं। 10,000 का माल कबीर स्टोर से उधार खरीदा। कीबोर्ड से F9 को प्रेस करिए, या यहाँ पर परचेस को क्लिक कीजिए, स्क्रीन हो जाएगा येलो। फिर से आप एज वाउचर को क्लिक करिए या कंट्रोल भी दबाइए, और यहाँ पर लिखना है आपको कबीर स्टोर्स, कितने का है, 10,000 का, और यहाँ पर लिखना है परचेस। ये एंट्री हो गई कंप्लीट। F2 दबाकर 5 तारीख का डेट कर लिए हैं। 11,000 रुपये रमेश से मिले हैं, रिसिप्ट किए हमने। तो यहाँ से आपको F6 को प्रेस करना है, या कीबोर्ड से F6 को दबाना है। अब यहाँ पर देने वाला मैंने बताया था कि क्रेडिट होता है। यहाँ लिखिए रमेश, एंटर करिए। 15,000 रुपये लेना है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखा है 15,000 लेना है, पर उसने कैश में हमको दिया कितना है, सिर्फ 11,000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 11,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे हम 11,000, और 4,000 रुपये बैलेंस रह गया जो बाद में हम उनसे लेंगे। F2 दबाकर डेट फिर से चेंज कर लिए हैं। अब ये 6 तारीख की एंट्री है कि दुकान का किराया पेमेंट किए हैं 2,000 रुपये। पेमेंट का शॉर्टकट होता है F5। आपको F5 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, या F5 को क्लिक करना है। जो खर्च हानि नुकसान होता है वो हमेशा डेबिट साइड में जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दुकान का किराया मतलब शॉप रेंट 2,000 रुपये डेबिट, और यहाँ लिख देंगे क्रेडिट के सामने में कैश। ये हो गई एंट्री शॉप रेंट की। F2 दबाकर डेट को चेंज करके हम 7 तारीख कर दिए हैं। 200 रुपये बिजली बिल का भुगतान किया, ये भी पेमेंट की एंट्री है। तो यहाँ पर लिखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपये, क्रेडिट में लिखिए कैश।
डेट चेंज करिए F2 दबाकर। नेक्स्ट एंट्री है 500 रुपये नगद दान दिया, मतलब ये दान भी पेमेंट किए हमने 500 रुपये, तो इसकी भी एंट्री पेमेंट में ही कर रहे हैं। पिछले 3 क्वेश्चन से मैंने इस वाउचर को चेंज ही नहीं किया है। यहाँ पे लिखेंगे चैरिटी या डोनेशन, कितने का है 500 रुपये नगद, 500 रुपये कैश है। यहाँ लिखिए कैश, कैश क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैश अपने बिजनेस से जा रहा है, नरेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 9 तारीख की, सेकंड लास्ट एंट्री है 7,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लेंगे F7, ठीक है। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को करिए डेबिट, जनरल वाउचर लिया हमने, और यहाँ पर है ये 7,000 का, 7,000 लिखिए और क्रेडिट भी लिखिए कैश, इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट चेंज करिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए 300 रुपये पेमेंट किए। पेमेंट का शॉर्टकट मैंने बताया है कि F5 होता है, F5 को क्लिक करिए, कीबोर्ड से दबाइए F5 को, या यहाँ माउस से F5 को क्लिक करिए ऐसे। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कंप्यूटर रिपेयरिंग, और यहाँ हमने दिया है 300 रुपये, 300 लिखिए और यहाँ लिखिए कैश। इस तरह से मैंने इन सारी एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सारी एंट्रीज 1 से लेकर 10 तक की सारी एंट्री मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब इसको आप कीबोर्ड से एस्केप करके बाहर आ जाओ। यहाँ से इस पूरी एंट्री को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले में, फिर डेबुक में जाना है। अब कीबोर्ड से Alt F2 को प्रेस करिए, या यहाँ से पीरियड वाले ऑप्शन को क्लिक करिए। यहाँ पर लिखिए 1 और नीचे लिखिए 10। ये सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई हैं। और भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो डिटेल्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से Alt F1 को एक साथ प्रेस करना है, तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। और भी अच्छे से देखना चाहते हैं डेबिट क्रेडिट को, तो कीबोर्ड से Alt P को प्रेस करिए, या फिर यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम विथ प्रिंट प्रीव्यू, जो कि यहाँ पर ऑप्शन से आ जाता है, यहाँ पर दिखना चाहिए, और इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पर इसको डिटेल को हम देख पाएंगे। जूम करने के लिए यहाँ पर जूम पर 2 बार क्लिक करना है, या कीबोर्ड से Alt Z दबाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ डेबिट की है और क्या क्या चीज़ क्रेडिट की है। इस प्रकार से हम इन सभी 10 प्रश्नों को वाउचर के माध्यम से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है।